प्यारे साथियों, आते हैं अपन अपने प्रश्नों पर, क्योंकि अब अपन के पास इतना वक्त है जिसमें अपन को पढ़ना भी है। तो फटाफट से जुड़े और हिंदी ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन कोर्स यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़े और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड की भर्ती है, आपका ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के कोर्स ऑनलाइन है। सब पर आप जुड़ सकते हैं। आपको विशेष एक धमाका ऑफर होने वाला है इसमें। किसमें? आपका अभी जो आपके नवरात्र आ रहे हैं इसमें। फटाफट से आप जवाब देना चालू करेंगे। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा की कविता की थी? भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की थी? हाँ जी, आपकी क्लासें चल रही है क्या? सही प्रॉपर चल रही है? चलने दे इसको, चल रही है। चलो, वेरी गुड। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम आंसर। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली में, अवधी में, उर्दू में, ब्रज भाषा में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ आपका उत्तर खड़ी बोली नहीं है, अवधी भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है। आपका उत्तर होने वाला है यहाँ पर ब्रज भाषा। आंसर आपका डी है। यानी खड़ी बोली में भी रचनाएं की गई है, लेकिन यहाँ पर शब्द दिया अधिकांशतः। तो आपका उत्तर यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ब्रज भाषा। बिल्कुल एकदम शानदार। गुड इवनिंग गीता जी, बिल्कुल आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। अंबिका जी, मंजू जी, जितेंद्र जी, बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। अंकुर जी, प्रमोद जी, चित्रा यादव जी, हाँ जी, आइए फटाफट से अंबिका जी। तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है। देखो, इस टाइप से अपन की रिवीजन क्लास से टेस्ट है एक तरीके से। भारतेंदु युग के साहित्यकार इसमें से नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद ठाकुर, जगमोहन सिंह। बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आयो साहब, झटाझट से फटाफट से उत्तर दो, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए साहब। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग में है, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग में है, ठाकुर जगमोहन सिंह आपके भारतेंदु युग में है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद है, ये आपके भारतेंदु युग में शामिल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना? क्या किया आपने? सी पक्का? अच्छा, प्रतिमा जी भी, अरे बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है जी। ठाकुर जगमोहन तो आते हैं जी, आपका करना है मुंशी प्रेमचंद। इनका प्रेमचंद युग अलग से ही है, तो आपका ये भारतेंदु युग में शामिल नहीं है। आप देखेंगे सी आंसर आपका करेक्ट होगा। वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे साथियों, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तगड़ा सवाल है। प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन, प्यार छंद में लिखी गई है। बढ़िया बढ़िया सवाल है साहब, बढ़िया सवाल है साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्यार छंद में लिखी गई है। देखिए आप, बंदर सभा है वो पैरौड़ी शैली में है, पैरौड़ी शैली, ये पैरौड़ी शैली में लिखी गई है। अगर अपन वर्षा विनोद की बात करें तो लावनी छंद है इसमें, लावनी छंद है इसमें। प्रेम सरोवर की बात करें तो प्रेम सरोवर साधारण है, यहाँ कोई छंद का प्रयोग साधारण। और प्रातः समीरन की बात करें तो ये प्यार छंद में लिखी गई है, प्यार छंद में लिखी गई है। तो आपका आंसर ए गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। आपका आंसर हो गया है डी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। कौन सा हो गया है? डी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। एक बार सभी साथी शेयर कर दो, लाइक कर दो यार प्लीज, एक बार शानदार तरीके से लाइक कर दो और शानदार तरीके से ही एक बार शेयर कर दो, फिर नहीं बोलने वाला हूं मैं कतई।
लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाक से। तो देखिए, बंदर सभा है वो पैरोडी शैली में है, लावनी छंद में वर्षा विनोद है, प्रेम सरोवर है वो साधारण है, आपको देखना है। अब देखिए आप यहां पर आप देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करूं जी। तो कौन सा उत्तर हो गया आपका? डी आंसर आपका करेक्ट हो गया है। अगला सवाल देखिए साहब, जो हो मैंने आप कई के बेर परिश्रम किया, खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर मेरे चित्तानुसार नहीं, है कथन किसका है? जो भी हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर क्या हुआ, पर वह मेरे चित्त के अनुसार नहीं है। कौन? खड़ी बोली। वह मेरे चित्त के अनुसार नहीं है, कौन? खड़ी बोली। तो आपको यहां देखना है ये कथन किसका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसने कहा था ये? प्रात समीरन प्यार छंद में है। चलिए फटाफट से आंसर दिए। कर दिया आपने? क्या किया आपने? देखिए, भारतेंदु युग की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज। तो ये खड़ी बोली में भी लिखना चाहते थे, कौन? भारतेंदु। लेकिन इन्होंने कहा कि ये मेरे चित्त के अनुसार नहीं है, इसलिए ये कथन किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यानी आपका आंसर क्या होगा जी? आपका आंसर होगा बी करेक्ट आंसर। कौन सा होगा जी? बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, मुंशी प्रेमचंद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सबसे कम आयु किसकी रही है? अब ये तो सरल प्रश्न है। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, फ्री टेस्ट आपको नहीं देना आता है, तो आप मुझसे 9983374293 पर कॉल कर सकते हैं। अगर इस पर कॉल भी नहीं करना चाहते हैं तो 6375673166 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी बातें बता दी जाएगी। और रोज सुबह 6 बजे चालू हो जाता है टेस्ट। कोई भी टेस्ट दे सकता है जिसने ऐप डाउनलोड कर रखा है, फ्री टेस्ट। यस, वेरी गुड। तो मात्र 35 साल का जीवन काल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 1850 से 1885 तक, मात्र 35 साल की उम्र में कितनी दुनिया को हिला गए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, गजब गजब का प्रश्न था ये। अगला सवाल है आपका, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? बड़ा अच्छा सवाल है ये। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरीके से नहीं जमी? जैसे यूपी के विद्यार्थी है ना, उनकी दृष्टि भी व्याकरण पर नहीं जमती है। तो आप देखिए, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में। ये भी अच्छा सवाल है साहब, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए साहब, व्याकरण के नियमों पर दृष्टि नहीं थी, मतलब व्याकरण से दूर रहे, तो कौन है वो? फटाफट से बताइए। सही में ही देख लो आप। देखो, द्विवेदी युग में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने परिनिष्ठित व्याकरण दी थी, तो द्विवेदी युग तो है ही नहीं। तो इसके बाद में आपके देखेंगे भारतेंदु युग की मैं बात करूं आपसे, तो भारतेंदु युग वाले विद्वान है वो आपके व्याकरण से दूर रहे हैं, यानी आपका आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अरे क्या गजब, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे साथियों, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली में कुछ रचनाएं लिखी। अब तुम कहो ना कि खड़ी बोली में लिखा ही नहीं, अरे भाई लिखा है,
लेखो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। जल्दी जल्दी से देखिए फटाफट से, खड़ी बोली की रचना है वो कौन सी है इनकी, ये देखना आपको। यस, देखिए देखिए फटाफट से आंसर आने दो जी फटाफट से। कौन कौन आ गया? अंकित, तेजस्वी, अनिल, ममता, दुर्गा, कंचन और एनसीआरटी, चंद्रिका। अरे नाम नहीं ले पाता मैं तो। गीतांजलि, अंजू, आशा, गोल्डी, सीमा, ओ हो मनीषा, मेहा, बिल्कुल बिल्कुल, के एम, रजनी जी, कंचन जी। ओ हो, अब लाइन बहुत तेज लग गई, अब नाम नहीं पढ़े जा रहे। चलो तो साहब उत्तर क्या करेंगे? खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है इनका फूलों का गुच्छा। क्या करेंगे? फूलों का गुच्छा। आंसर आपका कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। यस, गजब गजब। फूलों का गुच्छा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है? देखो कितने सवाल ऐसे पूछे जाते परीक्षाओं में। ये भारतेंदु मंडल के कवियों को रट डालो पूरे इनको। हाँ जी, तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और श्रीधर पाठक। कितना सरल सा सवाल आपको दिया है। गोल्डी ने, अरे गोल्डी शेयर करती है रजनी जी, ऐसे नहीं है। सभी लोग अच्छे हैं जी, लेकिन हमारी रजनी जी बहुत हेल्प करती हिंदी ज्ञान धारा की, बहुत। चलिए, तो क्या किया आपने? श्योपुर से मेरे भाई का स्वागत है, श्योपुर वाले का। तो आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो आपका उत्तर करेंगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। कौन करेंगे? श्रीधर पाठक। किस युग के कवि है ये तो है द्विवेदी युग के कवि है। श्रीधर लोचन मैथिली, राम सिया आर्योद। तो आप देखेंगे द्विवेदी युग में आते हैं ये। तो आपका आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर डी होगा एकदम। घोड़ के पी लिया है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, अरे वाह रे वाह, कलाकार उत्तर शानदार। तो देखिए, अच्छा मुझे बताओ, भारतेंदु मंडल में भारतेंदु मंडल में भारतेंदु मंडल में सबसे बुजुर्ग कौन थे? में सबसे बुजुर्ग कौन थे? सबसे बुजुर्ग कौन थे? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। भारतेंदु मंडल में सबसे बुजुर्ग कौन थे? एक भारतेंदु चौकड़ी और चलती है, भारतेंदु चौकड़ी भी चलती है, भारतेंदु चौकड़ी। और भारतेंदु चौकड़ी में कौन कौन है? भारतेंदु चौकड़ी में कौन कौन शामिल है? ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए, प्रश्न पूछ लिया है। सबसे बुजुर्ग कौन थे भारतेंदु में? सबसे बुजुर्ग, बुजुर्ग कह सकता हूं, सबसे वरिष्ठ कह सकता हूं। सबसे वरिष्ठ कौन थे? सबसे बुजुर्ग कौन थे? तो आप उत्तर करेंगे आप बालकृष्ण भट्ट बाबा। कौन करेंगे? बालकृष्ण भट्ट। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म 1844 में, और भारतेंदु का जन्म था 1850 में। तो सबसे बुजुर्ग कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट साहब। तो आपका आंसर बालकृष्ण भट्ट होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए आप, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जानते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग करते हैं, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। आपको एक सवाल पूछ लूं मैं। रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल मीन्स आधुनिक काल, गद्य काल मीन्स आधुनिक काल, आधुनिक काल को कितने भागों में
को कितने भागों में विभाजित किया? कितने भागों में विभाजित किया? में विभाजित किया। ये सवाल आपका शानदार है। ऑप्शन लिख रहा हूं, किसी को नहीं आता है तो 2, 3, 4, 5 भाग। जल्दी से उत्तर दो। देखे किसने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। जिसने पढ़ रखा होगा वो इसका उत्तर शानदार तरीके से देगा। यस, जल्दी करो साहब। इसका उत्तर क्या करना है आपको? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आपका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने गद्य यानी आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भाग। गद्य काल की बात कर रहा हूं, गद्य काल की बात कर रहा हूं। किसी ने गलती की तो फिर देखा ही है, मैं छोड़ूंगा नहीं फिर तो। ओहो, गद्य काल की बात कर रहा हूं मैं। सवाल कितना अच्छा है। 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है, 5 भाग है। मैं गद्य काल की बात कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित? देखो एक ही प्रश्न पूछा ढंग का, उसमें ही पलटी खा रहे हैं, उसमें ही पलटी खा रहे हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा? तो मैं बता दूं उत्तर, बता दूं क्या? चलो तो मैं बता देता हूं। इसका उत्तर है 3 भाग। क्या करेंगे? 3 भाग है। प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। तो 3 कालों में बांटा, ध्यान रखेंगे। आंसर आपका 3 है ना? 3 उत्तर होगा। जिन्होंने भी 2 और 4 देने की कोशिश की है उसके तलवार चला दी जाएगी। हाँ जी, तो आप देखेंगे 3 भाग उत्तर करेंगे। अगला सवाल, अच्छा सवाल पूछ ले तो ये कलेश और है। कोई बताएगा? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल का मुख्य समय क्या रहा? मुख्य समय रहा क्या रहा? कोई बताए तो एक बार फटाफट से, जल्दी से बताओ। 1375, 1050, 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, 1050 ईसवी से 1375 ईसवी, 1200 विक्रमी संवत से और 1375 विक्रमी संवत, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया। इस पंक्ति के लेखक कौन है? कर दिया आपने ये? इसका उत्तर क्या किया आपने? इसका उत्तर ए, रामचंद्र शुक्ल। आंसर करेंगे इसका ए, रामचंद्र शुक्ल। ए उत्तर आपका राइट है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर पिन कर दूंगा। कल मैं सबके उत्तर देख लूंगा, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है बाद में जाके, और मैं आपको इसका उत्तर पिन कर दूंगा। और यहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने मुख्य समय पूछा है, ये मैंने गोला और कर दिया है, आपको ध्यान रखेंगे।